नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल पैलेस में। अब तक आप लोगों ने सुना कि रॉयल पैलेस में हालात कुछ ठीक नहीं थी। अनाया ने रॉयल गार्डन को पढ़कर उसकी दर्दनाक मौत का वीडियो रॉयल पैलेस में भेज दिया, जिसे देखकर हर कोई डर से खूब खाया हुआ था। लेकिन इस बीच हर्षवर्धन की वॉच एक्टिवेट हो गई और उसमें हल्की सी वाइब्रेशन हुई, जिसे देखकर हर्षवर्धन, जो टेढ़ी मुस्कान के साथ रॉयल फैमिली को देख रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून भरी आवाज में मन ही मन बोला, बीवी तुम सचमुच मुझ तक पहुंच गई। उसने किसी की भी नज़र में आए बिना अपनी वॉच को फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और ऐसा दिखाया जैसे वह बस वक्त देख रहा हो, और उसने स्क्रीन पर लिखे हुए मैसेज को पढ़ा। कैसे हो हब्बी, ठीक तो हो? उस मैसेज को पढ़ते ही हर्षवर्धन की आंखें वापस बंद हो गई, लेकिन वह ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो रॉयल फैमिली को शक हो सकता है, और शायद ऐसा हुआ तो उसके हाथ की वॉच भी वह लोग निकाल सकते थे। इसीलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस ऐसे ही इस मैसेज को पढ़ लिया। अनाया अभी समझदार थी, इसलिए उसने टाइप करके लिखा, हब्बी ज्यादा चिंता मत करना, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो इसी के जरिए मुझे इन्फॉर्म कर देना है, और रही बात रॉयल फैमिली की तो उसे मैं संभाल लूंगी। मैंने जो वहां अभी डिवाइस भेजा है उसमें एक यूनिक तरह की चीज है जो खास तरह की फ्रीक्वेंसी को सिंगल जामर से बचकर बाहर भेज सकती है। इसीलिए अब से हम वॉच के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैंने पहले ही तुम्हारी कुछ घंटे की मेडिकल एनालिसिस चेक की है जो तुम्हारी वॉच के जरिए मुझे मिली है। तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, खुद की एनर्जी बचाओ, गुस्सा बिल्कुल मत करना, और फिजिकल फाइट तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हो सके इतना खुद को रिलैक्स रखो। वही उस मैसेज को पढ़ने के बाद हर्षवर्धन खुद को रिलैक्स करता है। वह अपनी बीवी को ज्यादा चिंता नहीं करवाना चाहता था। उसने पूरे मेसन को सबकी नजरों से छुपाते हुए पढ़ लिया। वही सामने किंग अब तक खुद को शांत कर चुका था। वह रॉयल गार्डन की ओर देखकर बोला, जाओ जाकर पैलेस की सुरक्षा बढ़ा दो। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, और इंटरनल फोर्स को भी इन्फॉर्म कर दो। आगे क्या करना है बढ़ने बताऊंगा। अब तक तो उसे पता था कि अब उसका मुकाबला बहुत खतरनाक दुश्मन से हुआ है, और वह इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फ्रांस के प्रेसिडेंट ऑफिस में। दूसरी ओर फ्रांस के प्रेसिडेंट के ऑफिस में माहौल काफी गंभीर था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया था कि किंग लुईस ने मिसेज रावत को पकड़ने के लिए रॉयल गार्ड की एक टीम को भेजा था, जिसे सुनकर वह परेशान थे और अनाया की मदद के लिए सिक्योरिटी को कहते हैं। लेकिन जब तक सिक्योरिटी वहां गई तब तक काम खत्म हो चुका था। उन लोगों को वहां से पता चला कि अनाया ने रॉयल गार्ड्स को उठा लिया है, और बाकी सारी चीजें भी शॉर्ट में बता दी। वही इस न्यूज़ को सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ा चिंतित आवाज में अपने सेक्रेटरी से बोला, पता करो पैलेस में अभी क्या हालत है, और उन रॉयल गार्ड्स का मिसेज रावत ने क्या किया है। थोड़ी सी देर में उनका सेक्रेटरी पूरी न्यूज़ लेकर आया। उन्हें पता चला कि किस तरह से अनाया ने तड़प तड़प कर रॉयल गार्ड्स को मार दिया, जिसे सुनते ही एक पल के लिए प्रेसिडेंट भी डर गया। वह थोड़ी चिंतित आवाज में अपने सेक्रेटरी से बोला, पता करो यह मिसेज रावत कौन है, उद्धरण चिन्ह और उनकी असली आइडेंटिटी क्या है। मुझे पूरी डिटेल चाहिए, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और वैसे डॉक्टर एना के बारे में क्या खबर है? पिछली बार पेशेंट को देखने के लिए रॉयल हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुनकर सेक्रेटरी बोला, प्रेसिडेंट अभी पता करता हूँ। इतना बोलकर वह भी वहां से चला गया। पीछे प्रेसिडेंट काफी चिंतित थे। वह दूर फैले हुए फ्रांस की व्यस्त सड़कों को देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अनाया की आइडेंटिटी पहचान क्या है, और वह इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। अब उन्हें किसी न किसी अनहोनी की चिंता हो रही थी। पैलेस में। दूसरी बार पैलेस में अब तक काफी अराजकता फैल चुकी थी। दोपहर ऐसे ही हर आधे घंटे में किसी न किसी बुरी न्यूज़ को सुनते हुए बीती, जिस वजह से किंग गुस्सैल आवाज में हर्षवर्धन को देखते हुए बोले, मिस्टर रावत, आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी वाइफ को रोक देना चाहिए? वह हमारा काफी नुकसान कर चुकी है। ये सुनकर हर्षवर्धन, जो शांति से अभी वहां बैठा हुआ था, वह किंग को घूरते हुए बोला, ये बात आप पर भी लागू पड़ती है। आपको ये बात पहले सोचनी चाहिए थी, जब आपकी वाइफ ने मुझे जहर दिया और आपने इसमें उनका साथ दिया। वहीं हर्षवर्धन को अभी भी हार मानता ना देखकर क्वीन मेरी गुस्से में बोली, एंड इसको तो क्या हुआ अगर मिस्टर रावत आप यहाँ से चले भी गए
तो आपके शरीर में जो जहर है उसका कोई इलाज नहीं है। आपको अपनी जान बचाने के लिए यहीं पर वापस आना होगा। अभी भी वक्त है। मेरी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कह दीजिए। रॉयल फैमिली के साथ जुड़ जाए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यह इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी माने तो आपको इस चीज़ को मान लेना चाहिए। वैसे भी यह कोई बुरा आइडिया नहीं है इतने बड़े रॉयल खानदान से जुड़ना। बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून सपना देखता है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन आंखें छोटी करते हुए बोला, लगता है रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। ठीक है क्वीन मेरी की इच्छा यही है तो मैं भी देखना चाहता हूँ रॉयल खानदान कब तक मेरी बीवी के सामने टिकता है। अब तो मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता। आप लोग मुझे भेजना भी चाहे तो मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक रॉयल खानदान पर तबाही टूटती रहेगी। वही हॉल में बैठे हुए लोग यह नहीं जानते थे कि हर्षवर्धन के हाथ में पहनी हुए रोबोटिक वॉच पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है, और वहाँ जो भी बातें हो रही थी वह अनाया आराम से सुन सकती थी। और पूरी बात सुनने के बाद उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत सभी फोर्स को एक साथ एक्टिवेट होने को कह दिया। थोड़ी ही देर में रॉयल पैलेस के आसपास का एरिया हथियारबंद लोगों से घिरने लगा। एक तरफ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की Z+ सिक्योरिटी थी, दूसरी ओर से अंडरवर्ल्ड की सिक्योरिटी थी, और एक ओर से अनाया की पर्सनल सिक्योरिटी थी, और एक और उसकी एक और आइडेंटिटी पॉइजन क्वीन के लोग थे, जिसे अंडरवर्ल्ड की पॉइजन क्वीन के नाम से जाना जाता है। वैसे भी हर कोई जानता है जो इंसान दवाएं बनाने में महारत हासिल करता है उसके पास जहर का भी अच्छा अनुभव होता है, और अनाया कोई अलग नहीं थी। वह जितनी अच्छी डॉक्टर और जितनी अच्छी दवाएं बनाती थी उतने ही अच्छे और खतरनाक जहर बनाती थी, और वह उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए करती थी। उसकी एक पूरी टीम थी जिसे अंडरवर्ल्ड का हर आदमी कांपता था, क्योंकि वहां पर अनाया को पॉइजन क्वीन कहकर बुलाते थे, और उसकी गैंग पर जितने भी लोग थे वह हर कोई यूनिक तरह से फाइट करता था। जैसे कि वह जहर, शरीर के EQ पॉइंट, एक्यूपंक्चर नीडल और माइक्रो रोबोट का इस्तेमाल करते थे, जिसे वह अपने पीछे कोई भी सुराग तक नहीं छोड़ते थे। उनके इसी खतरनाक अंदाज की वजह से वह अंडरवर्ल्ड में पॉइजन क्वीन के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उसके पॉइजन का कोई भी एटीट्यूड नहीं होता था जब तक वह खुद उस इंसान को बचाना ना चाहे। उसकी हैसियत काली दुनिया में अंडरवर्ल्ड किंग की तरह ही थी, जिसे हर्षवर्धन से पूरी अंडरवर्ल्ड खौफ खाती थी। वैसे ही पॉइजन क्वीन का भी उतना ही दबदबा था, लेकिन दोनों की एक अच्छी साइड थी। पॉइजन क्वीन हो या फिर अंडरवर्ल्ड किंग, कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। हालांकि वह गलत काम करते थे, छोटी मोटी चीज स्मगलिंग करते थे या फिर कई सारे और भी बिजनेस करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर लड़कियों के बिजनेस में हाथ नहीं डाला। ना ही वह कभी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, और वह ऐसे खराब काम करने वाले गैंग को खुद खत्म कर देते थे। इसीलिए गवर्नमेंट हो या फिर बड़े बड़े देश, इन दोनों ताकतों से डरते थे। इसलिए अनाया ने अपनी इस टीम को अपने साथ रखा था। दूसरी ओर हर्षवर्धन के अंडरवर्ल्ड किंग के कुछ दोस्त भी अपनी गैंग के साथ वहां मौजूद थे, और उन सब के हाथों में हथियार थे। थोड़ी ही देर रॉयल पैलेस के अंदर किंग को भी यह न्यूज़ मिल गई, और इस न्यूज़ को सुनकर उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है, कौन सा शख्स ये सुनकर नहीं डांटेगा कि हथियारों से लेस 5000 लोग उसे चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। भूलिगी ही उसके पास अपनी फोर्स थी, और वह भी हजारों की ताकत में थी, लेकिन फिर भी वह डर से कांप रहा था। अब तक उसे समझ आ गया था कि अगर वह अभी भी पीछे नहीं जता तो उसका रॉयल पैलेस आज खत्म हो जाएगा। उसने पहले ही बाहर पता करवाया था कि हर्षवर्धन की वाइफ ने पहले ही गवर्नमेंट को इस एरिया को खाली करने को कह दिया था। उसे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी लड़ाई होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर्षवर्धन की वाइफ के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी। किंग पैलेस के सबसे ऊपरी फ्लोर से दूर के नज़ारे देख रहे थे। उसके पीछे पीछे रॉयल फैमिली भी खड़ी थी, और वह भी दूर तक फैली हुई चीज़ों को देख रहे थे, जहां से कई सारी हाईटेक मॉडिफाइड कारें हथियारों से लेस लाइन बनाकर खड़ी, और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी मशीनरी से भरी हुई गाड़ियां नजर आ रही थी। उन्हें देखकर रॉयल फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में किसी इंसान को ये कैद करने के बाद इतनी बड़ी अराजकता फैल सकती है। वही हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की पावर को प्राउड होकर देख रहा था। उसने भी इस नज़ारे को देख लिया था। वह चारों ओर एक नज़र डालने के बाद वापस अंदर चला गया। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाला था।
वही क्वीन जो अब तक घमंड में थी, वह इतने सारे लोगों को हथियारों के साथ देखकर गुस्से में बोले, ये लोग करना क्या चाहते हैं? मिस्टर रावत की बीवी पागल हो चुकी है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि हम रॉयल खानदान से हैं और फ्रांस के लोगों के लिए हम भगवान की तरह है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हथियार तानने की? अब कोई से अच्छा सबक सिखाना होगा। वही प्रोसेस डायना भी घमंड भरी आवाज में बोली, डेड सही कह रहे हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। इसे पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर रॉयल फैमिली ही आती है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आपके ऊपर नहीं है, तो फिर यह मामूली लड़की की हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करवाने की, वह भी इतने सारे लोगों के साथ? आप इसे तुरंत खत्म करवा दीजिए। वही किंग जो अब तक काफी सत्ता में उतार चढ़ाव देख चुके थे, उसे अपनी बीवी और बेटी पर गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर एक घमंड भरी आवाज सुनाई दी, बस लगता है डेट आपकी बीवी और बेटी कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझ रहे हैं। वह अब तक खतरे को अच्छे से भाप नहीं पाए हैं। आपको इन्हें बताना चाहिए कि यहाँ कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं चल रहा, न ही सामने खड़े हुए कोई आम लोग हैं जिन्हें आपकी बीवी और बेटी पहले की तरह दबा सकते हैं या फिर उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। सामने जो लोग खड़े हैं उनका मुकाबला तो फ्रांस की मिलिट्री भी नहीं कर सकती। इतनी पावरफुल लोग हैं और आपकी बीवी और बेटी कह रही है कि उन्हें मरवा देना चाहिए। यह आज का सबसे बड़ा जोक है। इतना बोलकर वह हंसने लगा। वही उसकी आवाज क्वीन के चेहरे पर किसी थप्पड़ की तरह थी, क्योंकि यह उसका ही बेटा था। चार्ल्स, जिसकी मां को रॉयल किंग ने अपनाया नहीं था, वह उसकी दूसरी बीवी की तरह था। रॉयल पैलेस में आज भी पुरानी जमाने की तरह लड़कियों को रखा जाता था जो सिर्फ किंग को सर्व करती थी। उनका कोई आधिकारिक ओहदा नहीं होता था, बस उसे क्वीन की बिस्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखा जाता था, जिन्हें दूसरी बीवी की तरह संबोधित किया जाता था। किंग के अलावा कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। एक तरह से उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए उन्हें रखा जाता है। क्या किंग लुइस इस मुसीबत से निकल पाएगा और क्या नाया करवाएगी हमला हर्ष को बचाने के लिए? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।